1947 देश आजाद हुआ था, पर उसी आजादी की रात भारत ने अपने ही बच्चों को खून में डूबते देखा। कुछ रेलगाड़ियां लोग नहीं लाशें लेकर चली। जिस दिन तिरंगा लहराया उसी दिन माओ की गोद भी सूनी हो गई। जिस दिन हमें आजादी मिली उसी दिन इंसानियत भी मर गई। ये कहानी 1947 की उन ट्रेनों की है जो जिंदगी नहीं मौत लेकर चली। स्टेशन लोगों से भरा था, किसी के हाथ में गठरी थी, किसी की गोद में बच्चा। माँ फुसफुसाई, बस थोड़ी देर और फिर अपना घर होगा। बूढ़े पिता ने मिट्टी को छुआ, मानो आखिरी बार प्रणाम कर रहे हो। सब कुछ पीछे छूट रहा था, पर सामने जीवन दिख रहा था। उन्हें क्या पता था यह यात्रा जीवन की नहीं बल्कि विनाश की थी। जंगल आया, अंधेरा आया और फिर आई हैवानियत। रेल रुकवाई गई, तलवारें चमकी, लाठियां बरसी। मासूम बच्चों को खिड़कियों से फेंका गया। माओ की चीखों से आसमान कांप उठा। खून पटरी पर नहीं गिरा बल्कि इतिहास में बहा। डिब्बों में लोग नहीं रहे, सिर्फ मौत रह गई और ट्रेनें लगातार खामोशी से चलती रही। अगले स्टेशन पर जब दरवाजे खुले गए तो स्वागत में कोई नहीं उतरा। लाशें गिरी एक के ऊपर एक। किसी की आंख खुली थी, किसी की उंगली अब भी अपने बच्चों की हथेली में थी। कुछ लोग मरते हुए भी अपनों को नहीं छोड़ पाए। ये रेलगाड़ी नहीं थी, ये चलता हुआ कत्ल खाना था। देश को आजादी मिली लेकिन इंसानियत को कब्र। पुस्तकों में लिखा गया देश विभाजित हुआ, पर यह ना लिखा गया कि हजारों निर्दोष लोग काट दिए गए। यह युद्ध नहीं था, यह नफरत का नरसंहार था। विभाजन ने केवल भूमि नहीं बांटी, उसने माँ की ममता छीनी, बचपन छीना और इंसानियत का रक्त बहाया। और आज भी वे ट्रेनें इतिहास में खून से दौड़ रही है। 1947 ने निस्संदेह हमें आजादी दी, पर उसकी कीमत मासूम लाशों से चुकाई गई। वो लोग मंजिल तक नहीं पहुंचे, पर उनकी चीखें इतिहास तक पहुंच गई। और आज भी जब ट्रेन की सीटी बजती है तो 1947 रो पड़ता है। देश बट गया, धरती बट गई, पर सबसे ज्यादा जो टूटा वो इंसान था। हम आजाद हो गए, पर क्या हमने इंसानियत खो दी? हम आजाद हो गए, पर क्या हमने इंसानियत खो दी?